राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। जैसा कि आपको पता है कि करवा चौथ जल्दी आने वाली है और करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, साथ में पूजा पाठ करती है, व्रत करती है और कथा भी सुनती है। और इस दिन रात के समय चांद की पूजा का एक विशेष महत्व होता है, तो महिलाएं चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारायण करती है, मतलब व्रत को खोलती है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ के व्रत में हम करवा किस तरह से बदलते हैं। जी हाँ, करवा चौथ के व्रत में करवे भी बदले जाते हैं और शाम के समय जब आप पूजा करती हैं उस समय करवे बदले जाते हैं। तो करवा चौथ के व्रत में देखिए, कुछ लोग करवा बदलते हैं, कुछ लोग सुहाग की थालियां भी बदलते हैं। जब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ग्रुप में पूजा करते हैं आपस में, तो वो लोग आपस में थालियां बदलते हैं। सुहाग की थाली होती है जिन्हें वो 7 बार आपस में बदलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर करवा बदले जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी करवा बदले जाते हैं और करवा हमें किसी के साथ बदलना होता है। जैसे सुहाग की थाली किसी के साथ बदली जाती है, वैसे ही करवा भी किसी के साथ ही बदला जाता है। तो देखिए, आपके साथ यदि कोई आपकी सासू माँ, दरानी, जिठानी, ननद है तो आप उनके साथ करवा बदल सकती हैं, या कोई पड़ोस वाली भी है आपके तो आप उनके साथ करवा बदल सकती है। यदि कोई आपके साथ नहीं है तो आपको 2 करवे चाहिए होंगे और एक करवा आपका होगा और एक करवा होगा गौरी माता का। जी हाँ, गौरी माता की भी आपको इसमें पूजा करनी होगी, साथ में आपको अपने गौरी माता को बिठाना होगा जिनसे आप करवा बदलेंगी। और करवे हमेशा मिट्टी के लिए जाते हैं, इस तरह से टंकी वाले लिए जाते हैं जिनमें छिद्र होता है, मतलब छेद होता है, जिससे आप रात के समय चांद को अर्घ देते हैं। तो आपका करवा जो है इस तरह का होना चाहिए। बेशक से आप जो गौरी माता का करवा ले रहे हैं वो नॉर्मल करवा हो सकता है, मतलब मिट्टी का जिसमें छेद ना हो, इस तरह का जिसमें ऐसा होल ना बना हो, वो नॉर्मल करवा भी हो सकता है। और या फिर करवा ना हो तो आप घर में से कोई कलश, लोटा, तांबे का, पीतल का, स्टील का, कैसा भी आप लोटा भर के रख सकते हैं चौकी के ऊपर। लेकिन आपको 2 ही करवे चाहिए होंगे। कहने का मतलब एक करवा आपका, एक करवा गौरी माता का, और दोनों को आपको जल से भरना है। और जल भरने के बाद करवे के ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो भी मिट्टी के होने चाहिए। और अगर आप स्टील का, तांबे का, पीतल का करवा रख रहे हैं, मतलब लोटा रख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्लेट जरूर रखें। तो देखिए, करवा हमेशा ढककर रखा जाता है और ढकने के ऊपर कुछ ना कुछ प्रसाद रखा जाता है। चाहे तो आप मिठाई रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं, या मेवा रख सकते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा है आप वो रख सकते हैं। और जो आपका करवा है उसके ऊपर और जो गौरी माता का करवा उसके ऊपर, दोनों के ऊपर आपको रखना है। लेकिन आपको जब पूजा करनी है उसके बाद जो आपके करवे के ऊपर सामग्री रखी है उसको आपको बायने में देना होता है, और जो गौरी माता के करवे के ऊपर सामग्री रखी है उससे आप व्रत खोल सकती हैं। चलिए ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि गौरी माता जो है आपको मिट्टी की बनानी है, उनका श्रृंगार करके जब आपको चौकी पर उनको बिठाना है तब आप उनसे करवा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप गौरी माता मिट्टी की नहीं बना पाए तो इस तरह से शिव परिवार की स्थापना भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको गणेश जी की भी और माता गौरी की और शिव शंकर भगवान की भी तस्वीर, मतलब सारे साथ में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से स्थापना करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि करवा हमें किस तरह से बदलना चाहिए, कितनी बार बदलना चाहिए और करवा बदलते में हमें क्या बोलना चाहिए। तो जब आप करवा बदलेंगी, आपका करवा जो है उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए आपके, और गौरी माता का करवा सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए आपके। मतलब जब जिस तरह से आप बैठी हो चौकी की तरफ मुंह करके, तो जिस तरफ आपका सीधा हाथ हो उस तरफ गौरी माता का करवा होना चाहिए, और जिस तरफ आपका उल्टा हाथ हो उस तरफ आपका करवा होना चाहिए। क्योंकि ये करवा हमें 7 बार घुमाना होता है। जिस तरह से थालियां 7 बार घूमती है, उसी तरह से करवा भी 7 बार घूमता है। और 7वीं बार में जब आपका करवा आपके पास आएगा, मतलब सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा आपके, जब आप करवा घुमाएंगी, क्या नाम है, गौरी माता से जब आप करवा बदलेंगी तो 7वीं बार में जो उल्टे हाथ वाला करवा है वो सीधे हाथ पर आ जाएगा आपके, यानी कि आपका करवा आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब करवे बदले जाते हैं गौरी माता के साथ। और जब आप करवा बदले तो आपस में वो करवे आपस में टकराए नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। और करवा बदले क्रॉस करके हाथों को, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं क्रॉस करके हाथों को बदल रही हूँ, इस तरह से आपको क्रॉस करके हाथों को बदलना है करवा। और करवा हमेशा बदलते में बोलना है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। इसी तरह से आपको 7 बार बोलना है। और अगर आप ये नहीं बोल पा रही हैं तो आपको साधारण सा बोलना है कि हे करवा माता मेरे सुहाग की हमेशा रक्षा करना, हे करवा माता मेरे सुहाग की खूब लंबी उम्र करना। मतलब करवा बदलते में आपको 7 बार इस तरीके से बोलना है। और गिनती आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, क्योंकि करवा सिर्फ 7 बार ही बदला जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि 7वीं बार में करवा आपका आपके पास आ जाएगा, मतलब सीधे हाथ पे आ जाएगा।
और देखिए जब आप 7 बार इस तरह से करवे बदल लेती हैं और अपने अपने स्थान पर करवा आ जाता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसे कहते हैं सुहाग लेना। मतलब आप सुहाग मांग रही हैं गौरी माता से, तो आपका करवा जो है आपको सुहाग के रूप में वापस मिल गया है। उसके बाद आपको दोनों हाथों से पल्लू लेकर और करवे को छूना है और फिर आपको जो है गौरी माता को, करवा माता को सुहाग चढ़ाना है। मतलब सिंदूर वगैरह, महावर, बिंदी, ये सब चीजें लगानी है। ये सामान आप 5 सामान जो है आप अलग से रख सकते हैं कोरे, और बायने का सामान जो है श्रृंगार का वो अलग होना चाहिए। ये 5 सामान जो आप गौरी माता को अर्पण करेंगी ये अलग से होने चाहिए। तो आप भले ही श्रृंगार करके बिठाएं गौरी माता को, लेकिन फिर भी आपको ये मतलब बाद में श्रृंगार जो है करना है गौरी माता का। तो इस तरह से आप कोरा सिंदूर गौरी माता की मांग में भरे, और जो भी श्रृंगार आप करेंगी ना यहाँ पर गौरी माता का और करवा माता का, वो श्रृंगार आप अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं। मतलब ये जो खास चीजें होती हैं, जो सुहाग की बहुत मतलब मेन चीजें होती हैं, इनको आप अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं। मतलब आप इनको मिनसे नहीं, केवल श्रृंगार करके आप इन्हें अपने पास रख लें, और जो मिनसने वाला होता है श्रृंगार का सामान, बायने का सामान, उसे अलग रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने श्रृंगार भी मतलब सिंदूर लगा दिया है, और फिर बिंदी भी लगा दें, करवा माता को भी जरूर लगाएं, गौरी माता को भी जरूर लगाएं। फिर इसके बाद मतलब आप श्रृंगार चाहे तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंदूर और बिंदी तो जरूर लगाने हैं। फिर उसके बाद आपको गौरी माता के, करवा माता के पैर छूकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करनी है, और आप हमेशा सुहागन भागन रहें, इस तरह से आपको कामना करनी है। और कोई भूल चूक हो गई हो आपसे पूजा करते में, तो उसके लिए भी क्षमा याचना करनी है। तो अब आपको गणेश भगवान की और गौरी माता की आरती करनी है, और उसके बाद आपको अपने करवे से चांद को अर्घ देकर आना है। तो इस तरह से करवे बदले जाते हैं, और अर्घ देने के बाद ही आप व्रत खोल सकती हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जो गौरी माता के करवे में जल है, उसको आपको क्या करना है, जब आप अगले दिन चौकी को बढ़ाते हैं, उस दिन आपको उस करवे के जल को आपको किसी भी गमले पौधे में दे देना है। तो बस इसी तरह से ये पूजा की जाती है, इसी तरह से करवे बदले जाते हैं। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस में डालने वाली हूँ, करवा चौथ से रिलेटेड, दिवाली से रिलेटेड, होली अष्टमी से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप आगे भी मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।